उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री संजय निषाद का एक ऐसा बयान आया है जिसने पूरे प्रशासन को तो शर्मसार करा ही है। उनके आने वाले वक्त की राजनीति कितनी खराब और गंदी है, ये भी पूरी तरह से इस बात का भी प्रचार कर दिया है, क्योंकि ये वो बेशरम लोग हैं जो किसी के मरने पर अपनी गलती मानने के जगह पर वो सारी बात करते हैं जिससे इनकी गलती छुप जाए। अब आप समझिए कि संजय निषाद का ये बयान है कि जहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ होती है, जहाँ पर इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर इस तरह के दर्शनार्थी श्रद्धालु जो भी आते हैं जिनके जीवन का कोई मोल नहीं होता, वहाँ पर ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। मतलब आप ऐसे अब किसी भी मेले में जब आप जाने से पहले ये समझ लीजिए कि 10 20 50 100 लोगों का मरना तय है इनके हिसाब से, क्योंकि ना तो इन्होंने कोई शोक प्रकट करा, ना ही किसी तरह का कोई दुख का कोई शब्द बोला। इन्होंने बाकायदा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इतना बड़ा बयान दे डाला, जो कि इन्होंने ये बता दिया कि इनके साथ राजनीतिक स्तर पर जितने लोग शोक प्रकट कर रहे हैं वो भी दिखावा ही कर रहे हैं। तो ये कहना इनका है कि छोटी-छोटी बातें हो जाती हैं, 10, 20, 50 के करीब 50 से ज़्यादा ही लाशें अब तक उठ गई हैं। ये सब चीज़ें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हुआ भी इसलिए है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने करोड़ों में आने वालों श्रद्धालुओं की संख्या जो है 1 मिनट में बता दिया था कि कितने करोड़ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महासंगम में आ रहे हैं। लेकिन मरने वालों का आंकड़ा उनके पास नहीं था। उनको ये कहीं से पता नहीं था कि मरने वालों का क्या आंकड़ा है। ना वो 10 बता रहे थे, ना 20, ना 15। बहुत सारे इंतज़ाम जो किए गए थे, करोड़ों का बजट जो खर्चा किया गया था, उसका भी कहीं कोई भी किसी भी तरह की बात नहीं है। पूरा मीडिया चुप है, पूरे राजनीति करने वाले धुरंधर भी चुप हैं। लेकिन संजय निषाद जैसे लोग राजनीति में घुसकर ध्यान को भटकाने का जो काम है वो इसी तरह के बयान से करते रहते हैं। अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन का कहना है कि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है कितने लोग मारे गए हैं। लोगों के बिलखते आंसू, लोगों के रोते हुए देते हुए बयान, अपनों को ढूंढता हुआ दृश्य, अपनों के पीछे परेशान लोग जो हैं उनको देखकर अभी तक किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। अभी ये बात आधिकारिक तौर से पुष्टि होनी है। आधिकारिक तौर से पुष्टि तो होना ना होना एक अलग बात है। उसमें दूसरी बात ये है कि जो एसएसपी साहब हैं, जो पूरा निरीक्षण कर रहे हैं मेले का, उनका कहना है कि कोई भगदड़ हुई नहीं है, कोई इस तरह का दृश्य हुआ ही नहीं है, कोई मारा ही नहीं गया। उन्होंने बिल्कुल साफ अपने आप को बचा लिया है। और वहीं पर प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक के जितने नेता हैं, हमारे देश के महान नेता, वो सारे शोक प्रकट कर चुके हैं मरने वालों के ऊपर। अब आप समझिए कि 3 कैटेगरी में ये खबर है कि प्रशासन अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहा है, एसएसपी साहब के हिसाब से भगदड़ हुई नहीं, और नेतागण जो हैं वो शोक प्रकट कर रहे हैं मरने वालों के लिए। इस तरह की चीज़ें जो आँख के सामने बिल्कुल साफ हैं, उसको भी देखकर कहीं न कहीं आँख से नकारा जा रहा है। इतने बड़े बजट का अनाउंसमेंट साल भर पहले से क्यों किया जाता है, इस बात का जवाब देश की हर एक जनता मांग रही है। क्योंकि संगम तट पर इस तरह का जो ये भयावह दृश्य हुआ है कि लोग एक दूसरे के बीच में दब दब के पिस गए हैं, जिसे कहते हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं। एक व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेके ज़मीन पे गिर पड़ता है और उसके ऊपर से भीड़ दौड़ते हुए निकल जाती है। ये सब तरह के जो दृश्य सोशल मीडिया पे चारों तरफ घूम रहे हैं, खबरों में आ रहा है। अमर उजाला के संवाददाता, बीबीसी के संवाददाता, सारे लोग जो आंकड़ा लाकर हमें बताते हैं, हमारे पास होता है, वो सब शायद सिरे से एक आने वाले वक्त में झूठ साबित कर दिया जाए, या तो एआई का ज़माना है, हो सकता है दिखा दिया जाए कि भगदड़ जो है एआई का रूप था, क्योंकि एआई का एक बहुत बड़ा नाटक संगम नगरी में चल रहा है। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाकर आपसे बात करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ उन मंत्रियों की जा रही है जो ऐसा बेशर्मी भरा अपना बयान देने चले आते हैं मीडिया में, और देने के बाद किसी तरह की इनको शर्म नहीं होती है, किसी तरह का इनको दुख नहीं होता है, और ना ही इनके ऊपर कोई एक्शन होता है। इनके ऊपर जो लोग बैठे हैं ना, वो इनको कभी शर्मसार करते हैं कि आपको ऐसा कहने की क्या ज़रूरत थी। क्योंकि मरने वालों की कीमत बहुत ही सस्ती और बहुत ही आसान हो गई है। राजनीति की सीढ़ी चढ़ते हुए लोग नीचे मरे हुए लोगों को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि राजनीति वो आसमान तक जाने की इनकी वो सीढ़ी है जहाँ से ये खड़े होकर लोगों को झूठा दिलासा देना, झूठे वादे करना, झूठी बातें करना और ऐसे बेशर्मी भरे बयान देने का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि नीचे के खड़े लोग कर क्या पाएंगे। ये सब कुछ प्रयाग नगरी में चल रहा है। प्रयागराज का जो सीन है, जो वहाँ की हालत है, दशा है, वो बहुत ही ख़राब है। उसको अगर किसी भी तरह से आपको ये बताया जाता है कि बहुत हालात अच्छे हो गए, काबू हो गए, तो ये सब एक कहानी सुनने जैसी बात है। और जो लोग
उस वक्त यहाँ बचे हैं, ऐसा सुनने में आया है कि बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो प्रयागराज के आसपास रहती थी, उन्होंने श्रद्धालुओं को अपने घर में जगह दी है। उन लोगों को देश दिल से नमन करता है, वो चाहे जिस भी कौम के लोग हों, अगर वो एक दूसरे की आज लोग मदद कर रहे हैं तो उनको देश पूरी तरीके से सल्यूट करता है और उन्हें बचाने का, राहत कार्य देने का काम किया जा रहा है। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस पूरे महाकुंभ में जो कुछ हुआ वो हो ही गया, उसे शायद एक प्रकृति की देन देकर उस चीज़ का वो कर दिया जाएगा कि भगदड़ मच गई, अफ़वाह फैल गई, इस वजह से सब हो गया, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए कि संजय निषाद जैसे जो राज्य मंत्री हैं, ऐसे लोगों के इस घटिया बयान पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप सुन रहे थे एमटीएस वॉइस से एमटी सिद्दीकी को। फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।